राहुल, राहुल, जाने कहाँ गया ये लड़का। इसका बाप आकर फिर मेरी जान खाएगा। अपनी बीवी और बच्चों को तो खा ही गया है, जाने कहां से आ गया मेरी किस्मत में। इतना कहकर सुनंदा बैठ गई कि तभी उसके पति धीरज ने आकर कहा, अरे सुनंदा, राहुल कहाँ है? सुनंदा ने कहा, मुझे नहीं पता, शाम से ही गायब है, सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला। धीरज ने गुस्से से कहा, क्या मतलब कहीं नहीं मिला? तुमसे एक बच्चे का तो ख्याल रखा नहीं जाता और तुम्हें खुद के बच्चे चाहिए। और तुमने ही कहा था ना कि मैं राहुल को उसकी मां से भी बढ़कर प्यार दूंगी। सुनंदा चिढ़ते हुए बोली, हाँ तुम, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मेरा खून। और मैंने तुमसे शादी की थी हमारे प्यार की खातिर, ना कि इस बच्चे की आया बनने के लिए। और तुम भूलना मत मैंने क्या क्या किया है तुम्हें पाने के लिए। धीरज ने तेज आवाज में कहा, बकवास बंद करो और ढूंढो मेरे राहुल को। सुनंदा बोली, तुम्हारा राहुल है, खुद ढूंढ लो। यह कहकर धीरज राहुल को ढूंढने चला गया। सब तरफ देखने पर भी उसे राहुल कहीं नहीं मिला। कहीं ये लड़का फिर तो वहां नहीं। यह सोचता हुआ धीरज दौड़ता हुआ गांव से बाहर एक सबसे पुराने पीपल के पेड़ की तरफ जाता है, जहां राहुल उसी पीपल पर रात में झूला झूल रहा होता है। राहुल, राहुल, तुम फिर आ गए यहां, इस मनुष्य जगह पर। कितनी बार बोला है तुम्हें यहां मत आया करो। क्या कर रहे थे यहां तुम? राहुल जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कुछ भी नहीं पापा, मैं तो बस मां और दीदी से मिलने आया था। यह सुनकर धीरज डर जाता है और कहता है, कहां कहां है तेरी मां और दीदी? वो तो भगवान के पास गई हैं। राहुल बोला, नहीं पापा, वो यहीं है। देखो, दीदी मुझे झूला झूला रही है और मां लोरी सुना रही है, वो देखो। इतना सुनकर ही धीरज के पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है, कोई भी तो नहीं है, तो चल घर, तेरी नई मां राह तक रही होगी तेरी। धीरज जैसे ही राहुल को गोद में उठाकर मुड़ा, उसे एक आवाज सुनाई दी, पापा कहां जा रहे हो राहुल को लेकर? मुझे भी ले चलो, मुझे भी घर जाना है। धीरज वापस मुड़ा पर वहां पर कोई नहीं था। राहुल बोला, पापा दीदी बुला रही है। इतने में ही झूला हिलने लगा, जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। राहुल को नीचे उतार कर धीरज ने झूला पकड़ा कि तभी राहुल की चीख निकली और राहुल गायब हो गया और इधर झूला टूटकर नीचे गिर गया। पल भर में पूरा हरा भरा पेड़ सूख गया और धीरज का गला भी। राहुल, राहुल कहाँ हो तुम? तभी उसे राहुल की आवाज सुनाई दी, पापा मैं तो मां के पास आ गया, अब आप भी आ जाओ, मां आपको बहुत याद कर रही है। धीरज इतना सुनकर दौड़ने लगा पर उसके पैर झूले वाली रस्सी से जकड़ गए। वो पेड़ पर उल्टा टंग गया और तभी पेड़ की सूखी टहनियों ने धीरज के हाथ पैरों को चीर दिया और पेड़ की जड़ें जमीन से निकलकर उसके मुंह में घुस गईं। उसकी आंखें बाहर आ गई, सारा खून जमीन पर फैल गया, लेकिन वो अभी भी जिंदा था और लंबी लंबी सांसें भर रहा था। तभी फिर एक आवाज आई, बहुत दर्द हो रहा है धीरज, ऐसे ही तूने मेरी और मेरी बच्ची को सोते समय काटा था ना, उस डायन के साथ मिलकर। अब महसूस कर धीरज, कितना दर्द हुआ होगा मेरे बच्चों को, कितना तड़पे होंगे वो। धीरज ने रोते हुए कहा, कंचन मुझे माफ कर दो। कंचन, मैं तुम्हारा और नैना का गुनहगार हूं, लेकिन मेरे राहुल को कुछ मत करना। कंचन की आत्मा ने कहा, धीरज राहुल मर चुका है, तेरी बीवी ने मेरे बच्चे के लाखों टुकड़े किए और उसे भी इसी पेड़ के नीचे दफना दिया। ये कहते ही धीरज के शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर गए और मिट्टी में समा गए। सुबह सुनंदा भी धीरज को ढूंढने निकली और उसी पीपल के नीचे पहुंची और थक कर झूले पर ही बैठ गई। फिर ना तो सुनंदा कभी किसी को मिली और ना ही वो झूला कभी हिलना बंद हुआ। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर्स ने ही भेजी थी। अगर आपके पास भी ऐसी कहानियां हैं तो आप हमें मेल के जरिए भेज सकते हैं। अगर वो कहानी मुझे पसंद आती है तो अगली कहानी आपकी होगी। तो मैं फिर मिलूंगा किसी और कहानी के साथ।